इस एपिसोड में हम देखते हैं शैडो को, जिसने गोकू की बॉडी को कंट्रोल कर दिया था। यानी गोकू शैडो बन चुका था और शैडो गोकू। गोकू की बॉडी जो पहले से बिल्कुल बदल गई थी और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू के चेहरे पे केविल स्माइल होती है और वो अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है, हमारी पावर सच में कमाल है, अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें लॉर्ड डोहन के हवाले कर दूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही लॉर्ड डोहन को हरा सकता हूँ। क्या सच में ये पॉसिबल है, या शायद ये फिर मेरा वहम है। चलो कोई बात नहीं, भले ही मैं उनके जितना ताकतवर नहीं, लेकिन मैं बाकियों से आगे तो निखर ही चुका हूँ। ये कहने के बाद शैडो जैसे वहाँ से जाने लगता है, उसके अंदर से कुछ आवाज़ आती है जो गोकू की आवाज़ थी। वो कहता है, शैडो क्या तुम सच में एक ऐसी फाइट चाहते थे? तुम तो अपनी पूरी ताकत से मुझसे फाइट करने वाले थे, लेकिन तुमने ये क्या किया? इस पर शैडो कहता है, शांत हो जाओ, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, तुम बेवकूफ़ थे। तभी गोकू कहता है, तुमने मेरी बॉडी के साथ मर्ज कर दिया है और तुम उतना ही कंट्रोल कर सकते हो जितना कि मैं। ये कहते गोकू अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो उसे ऐसा करने नहीं देता है। गोकू कहता है, तो तुम मुझे ऐसा करने नहीं दोगे तो ठीक है। ये कहते वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। शैडो उस पावर को संभाल नहीं पाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, वही मुझे जो बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है और जैसे वो पावर ख़त्म होती है, गोकू शैडो को काफ़ी दूर फेंक देता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शैडो खड़ा होता है और कहता है, तो ये है तुम्हारी असली ताकत, आखिरकार मैंने तुम्हें ये करने पे मजबूर कर ही दिया। ये कहने के बाद शैडो फिर से अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। गोकू कहता है, तो तुमने ये सब इसीलिए किया था कि मैं अपनी गॉड फ्यूजर पावर का इस्तेमाल करूं? इस पे शैडो कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है। उनके बीच काफ़ी भयानक फाइट होने लगती है। उनकी फाइट की वजह से वो पूरे छलावे की दुनिया कांप रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम सैनरॉन गोकू और गोकू को देखते हैं, वो भी आपस में फाइट कर रहे थे। वो गोकू भी अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म तक पहुंच गया था। सैनरॉन गोकू कहता है, तो ये है तुम्हारी असली ताकत? इस पे गोकू कहता, हाँ तुम इसे ही मेरी असली ताकत समझ सकते हो। ये कहते ही गोकू सैनरॉन गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, जिससे सैनरॉन गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर कहता है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बेहतर होगा हार मान लो। ये सुनकर सैनरॉन गोकू मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अब मेरी बारी है। ये कहते ही सैनरॉन गोकू भी अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सैनरॉन गोकू जैसे अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, वहाँ पर बहुत तेज रोशनी फैल जाती है। सैनरॉन गोकू की बॉडी काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है। गोकू ये देखकर कहता है, तो तुम भी अपनी पावर छुपा रहे थे? इस पे सैनरॉन गोकू कहता है, मैंने तो तुमसे ये पहले ही कहा था, चलो आ जाओ, अपनी फाइनल बैटल शुरू करते हैं, उसके बाद मुझे उस गोकू से भी फाइट करनी है। ये कहते ही सैनरॉन गोकू एक पावरफुल पंच तैयार करता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा पीछे चला जाता है। पर तभी शैडो उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। गोकू उस हमले को टॉच करता है और उसके ऊपर अपना अटैक करता है। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगती है। वो लगातार एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक करते हैं। तभी शैडो अपनी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा डार्क पावर को रिलीज करता है और एक बहुत खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर कर देता है। ये देखकर गोकू भी उसके ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है। जैसे वो अटैक आपस में टकराते हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक की वजह से गोकू की छलावे की दुनिया ब्रेक होने लग जाती है। गोकू ये देखकर कहता है, लगता है मुझे एक नई छलावे की दुनिया बनानी होगी। ये छलावे की दुनिया हमारी पावर के सामने कमज़ोर पड़ रही है। ये कहने के बाद गोकू अपनी गॉड फ्यूजन पावर को रिलीज करता है और उस छलावे की दुनिया को ठीक कर देता है। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपना एक पंच तैयार करता है, जो कि मिजोरी स्मैश था। वो उस अटैक को शैडो के ऊपर कर देता है, पर तभी शैडो अचानक से एक बहुत बड़े क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू को निगल लेता है।
पर कुछ ही पल बाद शैडो की बॉडी अचानक से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और गोकू से बाहर निकल आता है। पर तभी शैडो अचानक से गोकू के सामने फिर से एक नए क्रिएचर के साथ आ जाता है और गोकू से कहता है वॉरियर, ये फाइट कभी खत्म नहीं होने वाली है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर दो, मुझे नहीं मार पाओगे। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक इस पूरे मल्टीवर्स में एक भी शख्स बाकी रहेगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। मैं बिल्कुल दी ट्विंस की तरह हूँ, जिसकी जगह ली जा सकती है लेकिन मारा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं पावरफुल वॉरियर में से एक हूँ। अब तुम मेरी बात समझ गए। इस पे गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मारने के लिए मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक शख्स बनाना होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारी जगह लेनी होगी? मुझे इन दोनों कामों में से एक काम करना होगा। पर सच कहूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये कहते ही गोकू फिर से एक अटैक बनाता है और वो शैडो के ऊपर कर देता है, जिससे शैडो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू एक स्माइल के साथ कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, और जब तुम्हारा मन भर जाएगा उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पे शैडो कहता है अगर ऐसी बात है तो आजमा कर देख लो। ये कहने के बाद शैडो फिर से अपने वेपन का इस्तेमाल करके गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा गोकू को दो टुकड़ों में काट देता है। शैडो जैसा ही ऐसा करता है, गोकू की बॉडी अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर पता चल जाता है कि वो गोकू का क्लोन था। और तभी गोकू अचानक से शैडो के पीछे आ जाता है और उसके फेस पे एक राशन कार्ड अटैक कर देता है, जिससे शैडो का फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन शैडो खुद को कुछ ही पल में ठीक कर लेता है। गोकू कहता है इस तरह तो ये फाइट काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं डोहान से नहीं मिल पाऊंगा। अगर मैंने ज़्यादा कोशिश की तो हो सकता है शैडो मारा जाए। शैडो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, सोचने की बात नहीं है। तुम चाहो तो मुझे ख़त्म कर सकते हो, पर सच कहूँ तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ डोहान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दी ट्विंस की पावर है और शायद तुम्हारे पास वो पावर नहीं है। मैंने सही कहा ना? इस पे गोकू कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं यूनिवर्सल पावर की मदद से भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मिटा के तुम्हारे जैसा एक दूसरा शख्स बना दूंगा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। इस पर शैडो कहता है तुम कर भी नहीं सकते हो। ये कहते ही शैडो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और अपना फाइनल अटैक तैयार करता है और गोकू से कहता है चलो अब इसे ख़त्म करें। ये देखकर गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो भी अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा तैयार करने लग जाता है और जैसे उनका अटैक तैयार होता है वो फौरन ही एक दूसरे के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। जैसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। शुरुआत में शैडो का अटैक गोकू के अटैक पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि गोकू ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। वहीं शैडो ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस फैल जाती है। तभी हम गोकू को देखते हैं, जिसने सिर्फ अपने एक ही हाथ से उस अटैक को किया था, जिस वजह से गोकू का खुद का ही अटैक उसे लगने वाला होता है और शैडो का अटैक भी उसे टकराने वाला होता है। ये देखकर गोकू अपने दूसरे हाथ को भी नीचे कर लेता है और अचानक से शैडो का अटैक उसे लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और गोकू की छलावे की दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। शैडो ये देखकर कहता है क्या मैंने उसे ख़त्म कर दिया? मुझे उसकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है वो इतनी आसानी से मारा जाएगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं उसे पकड़ के लॉर्ड डोहान के पास ले जाऊंगा, लेकिन वो मारा गया। खैर ये मेरे लिए अच्छा ही है। ये कहने के बाद शैडो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो शैडो को जाते हुए वहाँ से देख रहा था। वो कहता है आखिरकार जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने वाला है। जल्दी मेरी मुलाकात डोहान से हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया शैडो। ये कहने के बाद गोकू उसकी तरफ बहुत तेजी से चला जाता है और जाते हुए मन ही मन सोच रहा होता है क्या डोहान को इस बारे में पता होगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी नज़रों में मैंने खुद को मिटा दिया है, इसलिए उन्हें मेरे बारे में पता लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी। और जब तक उन्हें पता चलेगा मैं डोहान के पास होऊंगा और उसे चौंका दूंगा। इसलिए तैयार रहना डोहान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ।